हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी, उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। और जो आपके मैच से, आपके सिचुएशन से मैच ना करे उसको जाने दीजिए, बड़ी आराम से जाने दीजिए, बहुत ही मतलब स्मूथली। ज़बरदस्ती उसको रेजोनेट ना कराएं, क्योंकि आप परेशान होंगे फिर, है ना। तो देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त किस कंडीशन में है और आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या निकल कर आता है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, बताइए ऑल एंजल्स। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनकी वो क्या है, किस सिचुएशन में है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें प्लीज़। तो लगता है आपने उनको कभी बहुत बद्दुआ दी थी, हाय दी थी, या बहुत ऐसा कुछ कर्मा किए होंगे। तो 40 इयर्स के हो सकते हैं या 40 इयर्स प्लस हो सकते हैं, नियर अबाउट हो सकते हैं। इस समय में थोड़ा टफ टाइम से गुजर रहे हैं। उनका जो भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बद्दुआ, किसी की हाय उनको लगी है। और उनका मतलब बहुत ही बुरा कर्ज, मतलब बहुत बुरे समय से वो जा रहे हैं, है ना। उनको कोई भी उतना पसंद नहीं कर रहा है इस वक्त। और जो चीज़ को भी वो पाना चाहते हैं उस चीज़ को भी हाथ गंवा दे रहे हैं। जो उनके सपने थे उनसे छीन रहे हैं। और इस वक्त वो चाहते हैं सबके साथ मिल के बैठ के काम करना, जुड़ना, कोलैबोरेशन वो चाह रहे हैं, लेकिन उनके साथ हो नहीं रहा है। क्योंकि हो सकता है पहले आप चाहते हो, लोग चाहते हो, तब वो नहीं चाहते थे, अब वो चाह रहे हैं तो लोग नहीं चाह रहे हैं। ठीक है ना। फर्स्ट कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड बहुत मैटर करता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं, जैसे कोई गुरु, कोई ऐसे व्यक्ति के पास शायद वो गए हैं और जाके वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, ब्लेसिंग ले रहे हैं। और अपनी गलतियों के लिए हो सकता है कन्फेस कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं वो, जब वो टीम वाइज काम करते थे, जब एक कनेक्शन आपके साथ हुआ करता था या किसी और के साथ हुआ करता था, उनका एक फ्रेंडशिप का नेटवर्क हुआ करता था, है ना। या ये सोच रहे हैं, गए नहीं हैं, ऐसा लगता है जैसे सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं। इस वक्त वो घर में ही रह रहे हैं। और कभी कुछ ऐसा मिले हैं किसी के साथ, कोई उनको गाइडेंस दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उस चीज़ को याद कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों को सब याद कर रहे हैं, क्योंकि कर्ज में बुरे समय से गुजर रहे हैं, बुरा दौर से गुजर रहे हैं। तो पास्ट को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट में चले जा रहे हैं वो। तो हाँ, स्ट्रेस है उनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो अभी स्ट्रेस रिलीज कैसे कर रहे हैं, पास्ट को याद करके कर रहे हैं वो। उनकी नींद अच्छी नहीं आ रही है, उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। और अपने कंफर्ट जोन में वो नहीं है, नए नए चैलेंज मिल रहे हैं उनको। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेंस, उनको लग रहा है कि जैसे उनके लाइफ में जो एक स्मूथली लाइफ हुआ करता था, अब वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने टफ टाइम को देख रहे हैं। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको उन्होंने बहुत रुलाया हो, किन्हीं ने उनको मना किया था कि इनको मत रुलाओ। हो सकता है कोई गुरु जैसे व्यक्ति या कोई ऐसे फादर जैसा व्यक्ति, जैसे चर्च में फादर होते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग ले लेना। तो उनको कोई नसीहत दी थी कि तुम ऐसे मत करना, वरना एक दिन इसकी जो आंसू है ना, ये तुमको कर्ज बन के गिरेगा। और वो गिर रहा है, आपने बहुत रोए हैं, आपको बहुत स्ट्रेस दिए हैं वो।
और आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप वाली एक जोन थी, एक आपके साथ बहुत अच्छा आप लोगों का फ्रेंडशिप हुआ करता था, ऐसा लग रहा है। तो सेल्फ लव ट्राई तो कर रहे हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और इस वक्त थोड़ा मिसिंग एनर्जी में आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड की है वो थोड़ा सा वो मिस कर रहे हैं। बाकी दूसरे कार्ड से भी देखती हूँ क्या कुछ है ना, देखती हूँ अगर वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर वो कन्फेस करेंगे तो क्या कन्फेस करना चाहते हैं, या बाद में देखती हूँ। पहले टैरो से देखते हैं, पहले टैरो से ही देखती हूँ कि बताइए क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, क्या करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है कि उनका बैड टाइम से वो जा रहे हैं, यहाँ भी बैड टाइम है, तो बैड टाइम से वो जा रहे हैं। और जो आप लोगों ने कभी भी जो एक हल्ला गुल्ला किया होगा, हंसी मजाक किया होगा, बहुत मतलब मिल के सब दो चार लोग कुछ सीखे होंगे, कुछ किए होंगे, कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग लैपटॉप वगैरह में कुछ चलाना सीखा होगा, या सोशल मीडिया में एक साथ देखे होंगे, या कई बार आदमी कई बार भी लैपटॉप में मूवी वगैरह देख सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। या ऑपरेट करना आपने उनको सिखाया होगा या उन्होंने आपको सिखाया होगा, या इस तरह से, या गेम खेले होंगे साथ में। तो इस तरह की चीज़ों को वो बहुत मिस कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स बैड टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका बैड टाइम चल रहा है ऐसा लग रहा है। बताइए यूनिवर्स और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के माइंड में। जो पर्सन है देखो, तो उनको लगता है कि मतलब वो करना कुछ चाहते थे और हुआ कुछ है। उनको लगता है कि थर्ड पर्सन था आप लोगों के रिलेशन में, थर्ड पर्सन आप लोगों के रिलेशन में रहा है, और वो थर्ड पर्सन जो है साये की तरह पीछे हमेशा आप दोनों के बीच में रहा हो, और वो निकाल नहीं पाए हैं उसको, जिसकी वजह से अब जो है मुसीबतें आन पड़ी है और बहुत कुछ ख़राब हुआ है आप लोगों के बीच में। और बताइए क्या चल रहा है मेरे। ओहो, तो एक उनका ये चीज़, और एक उनका हो सकता है आपने बोला हो थर्ड पर्सन के लिए मना किया हो, लेकिन उनका अहंकार, उनका अभिमान, उनका ईगो कि आपकी बातें कैसे सुन लें। पहले तो किसी साधु संत धर्मात्मा की बातें नहीं सुने हैं, फिर हो सकता है आपकी बातें, या उनके जो नियर डियर लोग, जो उनके फेथफुल ट्रस्टी लोग रहे होंगे, वो भी बोले होंगे कि आप इतना अहंकार, इतना घमंड में मत रहा करो। लेकिन वो रहे हैं, उनकी आदत है रहना, उसमें वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं। तो एम्परर वाली एनर्जी एंड दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आप हमेशा रोते रहते थे, उनको लग रहा है कि अब आप पूरे पावर में आ चुके हो, अब आप रोते नहीं हो। तो आप रोए हो, कहीं गए हो, कहीं मांगे हो कुछ, उनको किसी ने अलर्ट किया था कि इसको ज़्यादा नहीं रुलाओ, आपको बहुत स्ट्रेस दिए हैं, रुलाए हैं। तो तो उनको याद आ रहा है कि आप अब रोने वाले में से नहीं रहे हैं, अब आप बहुत पावर में आ गए हो, हालात चेंज हो गया। पहले बात बात में आप रोते रहते थे, बात बात में जो नुकसान हो गया उसके पीछे सोचते रहते थे, आपके ऊपर हमेशा एक बोझ सा वो डाल के रखते थे हमेशा, कि बातों का बोझ हो, किसी भी चीज़ का बोझ हो, दुख दर्द कष्ट, मतलब कमिटमेंट ना देना, और कंपेयर करना, और हमेशा नीचे दिखाना, ऐसा आ रहा है। तो और बताइए और क्या है। तो अपने आप को बहुत इंट्यूटिव समझते रहे हैं, बट इस वक्त उनका इंट्यूशन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जो अपना उनको लगता था कि वो जब सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो एक टाइम, वो एक फन, अब उनका इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है, या आप अपना इंट्यूशन उनको नहीं दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी उनको पास नहीं कर रहे हो। ये चीज़ वो बहुत मिस कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं कि आप उनके हर प्रॉब्लम में सुन के आप परेशान हो जाते थे, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप खड़े हो जाते थे, उनके साथ आ जाते थे। जो अब आप उनकी प्रॉब्लम सुनना भी नहीं चाहते हो, समझना भी नहीं चाहते हो, बात भी नहीं करना चाहते हो, और आप उनके साथ अपनी पावर को, ऐसा लगता है जैसे उनसे बात करना और दीवार पे सर मारना इक्वल है। तो आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। और क्या फील हो रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि जिनके लिए, अगर आपको कभी थर्ड पर्सन के लिए फैमिली हो सकती है, उनके अपने सिस्टर ब्रदर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो जिनके लिए आपको उन्होंने
मतलब थर्ड पर्सन जो भी रहे हों, अब आपस में ही उन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और इस वक्त वो 5 ऑफ कप के एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि उनको नहीं लग रहा है कि कुछ वो सर्व करें और सर्व करने के मतलब स्थिति में है। तो बताइए यहाँ कर्स और दी मून क्यों आया है, यहाँ दी कर्स एंड दी मून क्यों आया है, प्लीज़ इसको क्लेरिफाई कीजिए। तो इसलिए आया है कि जो भी आपको रुलाए हैं, मुसीबत जो खड़ा किए हैं, उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं, रो रहे हैं। तो आपको लास्ट में बता देती हूँ ज़ोडिएक साइन, या बताऊँ यहाँ पे अभी आया है जेमिनी के एनर्जी से जुड़ने के बाद बड़ा लिब्रा एंड एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन सोर्ट्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन आया है। तो आप नाराज़ हो, बहुत गुस्से में हो, आप अपने पावर को पहचान चुके हो, जान चुके हो, पकड़ के बैठे हो, उनको अपने गलतियों का ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनको ऐसा लगता है। और बताइए दी फ्रेंडशिप एंड रिवर्स में दी हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, दी हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, दी हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो हमेशा आपको आपके ही आइडियाज़ लेते थे और अपने फ्रेंडशिप में अपने सभी जगह दिखाते थे, बताते थे। वो आपसे आइडिया चुराते थे और सबको दिखाते थे कि वो आपका आइडिया नहीं है, उनका आइडिया है। आपने अब आइडिया देना बंद कर दिया है, तो उनका जो गुस्सा है वो निकल के बाहर फट फट के आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड उनको लग रहा है कि अब आपको सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो रात रात भर नहीं सो रहे हैं, अपने गिल्ट में हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रायश्चित क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों की सोच रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि इतना सारा कुछ निकल कर आएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी, आप उनको माफ़ नहीं करोगे, आप बातों को नहीं भूलोगे, आप अपने पावर में आ जाओगे, उनका घमंड ही उनको खा जाएगा, उनका अहंकार, उनका अच्छा कपड़ा पहनना, सोसाइटी में दिखाना, और ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी उन्होंने सेल्फ अर्निंग किया है। तो इस वक्त उनका जो टाइम है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्लो डाउन चल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दी लवर, तो बहुत 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 आपको मिस कर रहे हैं वो, जो भी हैं, स्ट्रेस दिए हैं अपनों। आज जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस दिए थे, आप रो रहे थे, आज आपको प्यार को महसूस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनके अपनों के साथ ही उनकी लड़ाई हो रही है। और उनको लग रहा है जैसे कि आप कैरियर के पीछे ज़्यादा भागने लगे हो, अब आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, अब आपका जो फीलिंग्स है वो कैरियर के तरफ है, अपने लिए है। तो ये चीज़ जान के उनका बहुत बहुत हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बद्दुआ उनको ले गई। आप जो उनको मदद करते थे, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, भर भर के चीटिंग की है, इसका उनको अफसोस हो रहा है। वो आइडियाज उनके पास होती नहीं थी, वो माइंड उनका चलता नहीं था। आप शार्प माइंडेड थे, आप किसी भी चीज़ के हिसाब से गॉड गिफ्टेड था आपका, जो आप गॉड गिफ्टेड हो, आपके पास जो ये चंद्रमा है और ये जो चीज़ें हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं। तो हो सकता है आप टैरो करते हो और टैरो रीडर हो सकते हो, टैरो से आपका रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा आप टैरो देख के आइडियाज़ लेते हो, बट उनको भी बताते थे। हो सकता है उनके लिए टैरो रीडिंग कराई हो, अपने लिए टैरो रीडिंग कराई हो, कहीं ना कहीं टैरो से है। अब आप वो सब चीज़ें छोड़ दिए हो, अब आप उनको अलर्ट करना छोड़ दिए हो, अपना आइडियाज़ देना छोड़ दिए हो, अपना मतलब जो भी आप इंट्यूटिव हो, जो भी आपका इंट्यूशन था, आपने देना बंद कर दिया कि चलो ठीक है, अगर इतने स्मार्ट बन रहे हो, एम्परर वाली एनर्जी में हो, तो ठीक है, मैं आप भी आ गए हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो वो ऑफकोर्स बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो अब आपको वो क्या कहना चाहेंगे, तो अब आपको प्रपोजल मतलब ऐसे करेंगे ना जैसे कि आप उनके पीछे मरते रहते थे कि आपको वो प्रपोज करें, कभी स्पेशल फील कराएं,
और आपको तड़पाते रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कराया है। वो आपकी फीलिंग्स को जानते थे कि आपको ऐसा कुछ प्यार चाहिए, ऐसी कुछ फीलिंग चाहिए, लेकिन उसका तमाशा बनाते थे। आपको अंदर से लगता था क्या थोड़ा सा इतना ही तो मैं मांगती हूँ, जैसे दुनिया के सारे पार्टनर अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराता है, आप भी तो सिर्फ इतना ही चाहते थे, जो उन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एज अ लवर आपको कभी ट्रीट नहीं किया है उन्होंने। एज अ लवर आपने कभी भी हक मांगा है, उन्होंने नहीं दिया है। अब आप जब वहाँ से हट गए हो, अपने ऊपर ध्यान दिए हो, तब सोचते, अब उनको समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई इच्छा थी आपकी, जब थी तब उन्होंने नहीं दिया। अब उनको लग रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, दूसरों से आ रहे हैं, अपने जब तड़प रहे हैं, बेड पे हैं, मर रहे हैं, मतलब जब उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तब उनको प्यार समझ में आ रहा है, तब उनको हमदर्दी समझ में आ रही है, सिंपैथी समझ में आ रही है, कंपैशन समझ में आ रहा है, और वो आपको देना चाहते हैं और सरप्राइज करना चाहते हैं प्रपोज करके कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कोई रिंग दे, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें दें। और क्या करना चाहते हैं बताइए, और क्या कन्फेस करना चाहते हैं? जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या करना चाहते हैं? तो हाँ, कभी आप लोग एक साथ रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर उनका रहा हो, रिलेशन रहा हो, तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या कुछ भी करेंगे। आप देख लिए थे, आपको पता था, इस वजह से अगर सब कुछ आपका चला गया है तो लगता है कि वो याद कर रहे हैं, और वो हो सकता है वो चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का कारण बना है। तो वो अभी उनका बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक है, शॉकिंग है वो। अगर आपने उनको रंगे हाथ पकड़ लिए हैं और उसी बात पे अटक के अगर आप बैठे हुए हैं, तो वो शॉक्ड हैं कि क्या करें। वो उनको बस एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि क्यों ना सरप्राइज़ करें आपको, क्यों ना एकदम से जाके, क्योंकि उनको लगता है जैसे आप प्यार के भूखे हो, आपको प्यार से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्यार चाहिए था। बाकी की तो सारी चीज़ें आप कर लोगे, आप कैपेबल थे, आपके पास आइडियाज़ थी, आपके पास मतलब किसी भी चीज़ को आप प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर सकते थे, उसको स्ट्रेटजी के तहत निकाल सकते थे। तो उनका सिर्फ आपको प्यार और सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया, वो किसी और को दिए हैं। जब आपको पता चला है तो आप साइड होके टूट के फिर से जब आप खड़े हुए हो, तब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हो सकता है पहले भी आपने पकड़ी हो, लेकिन कभी आप इतने सीरियस ना रहे हो, आई गई कर दिए हो। बट इस वक्त आपने आई गई नहीं किए हैं, क्योंकि आपने सामने से इस तरह की चीज़ों को देख लिया है। तो और बताइए। तो फीलिंग स्टक, नो वे आउट। तो बहुत जहाँ कहीं भी हो वो स्टक हैं, जैसे रात रात भर नींद नहीं आ रही है, परेशान हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने लोग ही उनके दुश्मन हुए पड़े हैं। बैठे हैं, इनके ऊपर ही कार्ड लगा देती हूँ। अपने लोग ही उनके दुश्मन हुए पड़े हैं। यहाँ भी स्ट्रेस है और यहाँ भी है स्ट्रेस, वरी, नो सॉल्यूशन। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बन रहा, और सबसे बड़ी बात है कि आप सॉल्यूशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। जो आप छोटी छोटी बातों में सॉल्यूशन देते थे और आपको बहुत ईजिली होता था। तो अभी बॉटम ऑफ द डेक की फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड प्रपोज करना चाहते हैं, और लास्ट कार्ड जो है गेटिंग टू नो ईच अदर डेट नाइट। तो चाहते हैं कि आप दोनों कहीं साथ में रात में कहीं अकेले में जाएं, कोई डेट करें, कोई खाना पीना खाएं, कोई स्पेशल टाइम निकालें। और हो सकता है वहाँ पे ये दो चीज़ आपसे वो चाह रहे हैं, लेकिन बीच में जो कबाड़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि आपने जो रंगे हाथ उनको पकड़ी हुई है, आप जो उसके गम में गए, रोए, तड़पे, सब किए, और फिर आपने क्या किए, फिर आप बहुत स्टक रहे हैं, निकले हैं, तो वो सारा चीज़ें उनके ऊपर जा रहा है। इसीलिए उनको लगता है कि आपका जो रोना, आपका जो सिसकना, आपका जो अकेले में, वो सब उनकी बर्बादी का कारण बन रहा है। और इस वक्त जो कंडीशन है उनका, बहुत ज़्यादा दर्द में है, कोई प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और आप भी इस वक्त कैरियर, पैसे को पकड़ कर बैठे हो। आप भी अपने प्यार को, जो प्यार आप इमोशन दिखाते थे, उस इमोशन को आपने दबा दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो इमोशन आप दिखाते थे, वो दिखाते थे कि ऐसा इमोशन जो है हर कोई मेरे पास लेके आ सकता है या आता है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो मिसिंग थी वो यहाँ टॉप बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, एंड इसके नीचे भी आया 7 ऑफ कप्स। तो ये भी एनर्जी बहुत हाई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो एक रिग्रेट है, उनकी बर्बादी शुरू नहीं हो चुकी है, मैं बोलूँगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। उनका जो प्रॉब्लम्स है बहुत हद तक बढ़ गया है। तड़प रहे हैं, सारे काम खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बद्दुआ, आपका हाय, आपका आंसू ही उनको डुबो के बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो इस वक्त आपको डेट सेट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो देखती हूँ कि क्या वो करेंगे, क्या वो प्रपोज कर पाएंगे आपको, क्या प्रपोज करेंगे। ऐसा लग रहा है एक्शन इतना पेन में है, इतना दर्द है, इतना कष्ट है कि वो सिर्फ सोच रहे हैं क्या करेंगे। मैनिफेस्ट ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं आपको पाने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे हिला, आपके बिना उनका काम नहीं चलने वाला है गाइज। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, आप बहुत बहुत बहुत, यहाँ भी लवर्स है और यहाँ भी लवर्स है। तो आपने जो उनको दिया है ना, उनके बदले में उन्होंने कुछ नहीं दिया है। आपने जो प्यार दिया है, जो तमाशा बनाया है ना, और अब आप जो किनारे हो लिए हैं ना, और वो जो बेचैनी और दर्द उनको मिला है वो शायद किसी ने नहीं दिया है। तो हाँ, आपके साथ चीटिंग किए हैं, फरेब किए हैं, मक्कारी किए हैं, कमीनापंती किए हैं, बहुत ही ज़्यादा किए हैं। और जब आप चाहते थे कि आपको वो सॉरी बोले तब सॉरी नहीं बोले हैं। आप चाहते हैं सॉरी बोलना जब आप सॉरी सुनना नहीं चाहते हैं। और सॉरी भी कैसा बोलना चाहते हैं कि वो सॉरी तो बोलना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप उनके सॉरी को सुनो और साथ साथ आप भी सॉरी बोल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि ठीक है, आप ऐसे कह दो कि सारी गलतियाँ तुम्हारी नहीं थी, आपकी नहीं थी, उसमें मेरी भी कुछ गलतियाँ थी, मेरी भी कुछ मिस्टेक था। ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई प्लान स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं, इस तरह के कुछ मूड में हैं। और चीटिंग तो बहुत बहुत किए हैं आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा रुलाए हैं। तो अफसोस है जो एक्शन, तो एक्शन हो सकता है कुछ लोगों का सॉरी आ जाए जिनका पेन नहीं लिया जा रहा है। और जहां आपको बांध के गए थे, ब्लाइंड आपने ट्रस्ट किया है, सब तरफ से घेर के रखे थे, आपके ऊपर नज़रें गड़ाए बैठे थे। तो हो सकता है इस वक्त उनके एने भी उनके साथ ऐसा कर रहे हो। टिट फॉर टैट जो आपके साथ किए हैं वो उनके साथ हो रहा है। तो कर्मा जब उनको हिट कर रहा है, कर्मा बैक कर मार रहा है। बहुत नेगलेंसी वाला पर्सन थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा पैसे को अहमियत देते थे, कैरियर को अहमियत देते थे, अपनी खुशियों को अहमियत देते थे। वो व्यक्ति आज वहीं फंस गए हैं जहां आपको फंसा कर गए थे, चीटिंग करके जहां आपको बांध के गए थे। हो सकता है स्पेल वर्क आ रहा है, मैं ये कितनी बार बोलूँ, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क आपकी हेल्थ ख़राब किए हो, आपका वेल्थ ख़राब किए हो, आप कमाने लायक ना हो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब ना कर सको, पकड़ ना सको, आपका ध्यान उधर ना जाए क्योंकि आप इतने दर्द में रहो कि आप कभी सोच ही ना सको कि आप कभी उठ सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको, अपने लिए कुछ कर सको, आप उनके आसरे में जियो। ऐसा उनका कुछ नेचर था जो आज बहुत ज़्यादा अपनी चीटिंग को लेके परेशान है। सॉरी बोलेंगे तो कहाँ से बोलेंगे, ये सॉरी चाहते हैं बोले क्योंकि उनको पेन लिया नहीं जा रहा। तो एक समय आपसे पेन लिया नहीं जा रहा था, लेकिन आप लोग गाइड जिनका जिनका भी ये रीडिंग है कि आपने रंगे हाथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रिलेशंस पकड़े हैं, वो लोगों का आ रहा है कि आप उनको माफ़ करने वाले नहीं हो। क्योंकि आपको लवर दिखा के बता के, हो सकता है आप उनको लवर मानते थे, वो आपको लवर कभी माने ही नहीं है। तो आज अगर वो लवर की एनर्जी में आना चाहते हो तो आप वो लवर वाली एनर्जी में नहीं आना चाहते हो, और आप अपनी कोई भी आइडियाज़ अगर वो कहीं स्टक है तो आप उनको देना नहीं चाहते हो। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।